Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself रुचिका. तो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 3 गुदड़ी का लाल पढ़ेंगे। मैं इस पाठ को आपको अच्छे से समझाऊंगी और आपको इसे अच्छे से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 गुदड़ी का लाल। संध्या का समय था। कुछ बच्चे पैदल विद्यालय से घर लौट रहे थे। उनके रास्ते में एक बड़ा बाग पड़ता था। बाग फलों और फूलों से लदा हुआ था। बाग की रखवाली एक माली करता था। बच्चे प्रतिदिन बाग के पास से निकलते हुए पेड़ों पर लगे फलों को ललचाई नज़रों से देखा करते थे। एक दिन बाग का माली किसी काम से कहीं गया हुआ था। उस दिन बच्चों को मौका मिल गया। वे बाग में घुस गए और फलों को तोड़ने लगे। तभी वहाँ माली आ गया। उसे देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग निकले, लेकिन एक छोटा बालक माली की पकड़ में आ गया। वह रोने लगा और रोते रोते बोला, मैं फल नहीं तोड़ रहा था, मैं तो केवल उन बच्चों के साथ खड़ा हुआ था। कृपया मुझे छोड़ दो, मेरे तो पिताजी भी नहीं हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि शाम के समय में, संध्या के समय में बच्चे जो थे वो पैदल विद्यालय से घर लौटते थे और रास्ते में एक उनके बाग पड़ता था जहाँ पे बहुत से फल लगे हुए थे। तो वो उन फलों को बहुत ही लालच की भरी नज़रों से देखते थे। तो रोज़ अंदर जाने की कोशिश करते थे, बट वहाँ पर वहाँ पर माली होता था, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते थे। तो एक बार माली कहीं गया होता है और बच्चे जो हैं उनको मौका मिल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर माली आ जाता है तो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, पर एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो उसकी पकड़ में आ जाता है और वो रोने लगता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पिताजी भी नहीं हैं। माली को बालक पर दया आ गई। उसने बच्चे को समझाते हुए कहा, पिताजी भी नहीं है तुम्हारे, फिर तो तुम्हें और भी अच्छा लड़का बनना चाहिए। चलो घर जाओ, फिर कभी ऐसे बच्चों की संगति मत करना। माली की यह बात बालक के हृदय में बैठ गई। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह एक अच्छा लड़का बनेगा। यही बालक आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिला मुगलसराय में हुआ था। उनका परिवार एक बहुत साधारण था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। उनके पिता शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। तो जब वो बच्चा रोता है तो माली को उस पर दया आ जाती है और माली उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे अगर पिताजी नहीं हैं तो तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना चाहिए। ये बात सुनकर जो लड़का है उसके मन में ये बात बैठ जाती है और वो आगे चलकर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध होता है और हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिला मुगलसराय में हुआ था। उनके परिवार जो था बहुत ही साधारण था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। उनके पिताजी जो थे एक अध्यापक शिक्षक थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे। लाल बहादुर अभी 2 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार दुख के सागर में डूब गया। फिर भी उनकी माँ अपने नन्हे लाल का मुंह देखकर सारा कष्ट सहन करती रही। स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद लाल बहादुर को वाराणसी के हरीशचंद्र कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्हें महात्मा गांधी जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। गांधी जी की सादगी, विचार और देश प्रेम की भावना देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में भी देश सेवा की लगन पैदा हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब 2 साल के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया और पूरा परिवार जो था वो दुखी हो गया बहुत ज़्यादा। परंतु उसकी जो माता थी वो मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी का मुंह देखकर अपने सारे के सारे दुख को भूल जाया करती थी। जब उनकी स्कूल की शिक्षा, लाल बहादुर शास्त्री जी की स्कूल की शिक्षा पूरी हुई
तो उन्हें वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल गया, दाखिला करवाया गया उनका। जब वो स्कूल पढ़ रहे थे तब उन्होंने महात्मा गांधी जी का भाषण सुना और उनका भाषण सुन के उनके मन में भी देश प्रेम की सेवा करने की भावना पैदा हुई। जब वे केवल 17 वर्ष के थे तब गांधी जी ने देश के युवकों और विद्यार्थियों से असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जब वो 17 साल के थे तब गांधी जी ने स्कूल के जो युवक विद्यार्थी थे और जो युवक थे उनको एक असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, उसमें भाग लेने के लिए विनती की। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर उस आंदोलन में भाग ले लिया। आंदोलन समाप्त होने के बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। वहाँ से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब लोग उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहकर पुकारने लगे। शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। विवाह में उन्होंने केवल 2 वस्तुएं स्वीकार की, एक चरखा और एक थान खादी का कपड़ा। जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने जो शास्त्री की परीक्षा थी वो प्रथम श्रेणी में पास की और फिर इसलिए लोग उन्हें अब शास्त्री कहकर पुकारने लगे थे। अब शास्त्री जी का विवाह जो था वो ललिता देवी के साथ जो था वो हुआ और उन्होंने विवाह के समय में सिर्फ 2 चीज़ें स्वीकार की थी, एक चरखा और एक थान खादी का कपड़ा। लाल बहादुर शास्त्री का पूरा समय देश सेवा में बीतता था। आज़ादी के आंदोलन में वे कई बार जेल गए। आज़ादी के बाद जब देश में अपनी सरकार बनी तो उन्हें उत्तर प्रदेश और केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिला। वे केंद्र में रेल मंत्री भी बने। उन्होंने रेल विभाग में कई सुधार किए, परंतु उनके कार्यालय में एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। शास्त्री जी को इससे बहुत गहरा धक्का लगा। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार माना और अपना पद छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने उच्च नैतिकता का परिचय दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा समय जो था वो देश की सेवा में बीत जाता था। जब आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे वो कई बार कहाँ गए थे, जेल भी गए थे। ठीक है, तो देश में जो है उनकी अपनी सरकार बनी और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और केंद्र में कई बार महत्वपूर्ण पद पर मतलब उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर काम करते करते कई जगहों पर सुधार भी किए। रेल विभाग में भी उन्होंने कई सुधार किए और परंतु उस टाइम पे एक बड़ी रेल दुर्घटना होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगा और उन्होंने उस रेल दुर्घटना का खुद को जिम्मेदार माना और अपना जो पद था रेल विभाग में वो छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने उच्च नैतिकता का परिचय दिया। सन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। तब देश के सामने कई समस्याएं थीं। देश में खाद्य पदार्थों की बहुत कमी थी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों व जवानों के दिलों में जोश भर दिया। सन 1965 में पाकिस्तान की सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत की सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध के बाद रूस की कोशिश से भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। सन 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी बने। उस समय जो देश के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ थी, जैसे कि खाद्य पदार्थों की कमी, खाने की चीज़ों की कमी थी, तो उन्होंने जो जवान लोग थे और जो किसान लोग थे उनके लिए एक नारा बनाया, जय जवान जय किसान का। इससे क्या हुआ, जो किसान थे और जो युवक जो थे, जवान लोग जो थे, उनके दिलों में मतलब जोश भर गया। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो भारत की सेना ने भी पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके बीच में फिर रूस की कोशिश से एक समझौता हुआ। ताशकंद में
ही 11 जनवरी 1966 की रात में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका ही निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनकर सारा देश शोक में डूब गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन बहुत सादा था। वे बहुत दृढ़ निश्चय, ईमानदार और साथी प्रिय व्यक्ति थे। तो जब भारत और पाकिस्तान का रूस की सहायता से समझौता हुआ तो 11 जनवरी 1966 की रात को जो शास्त्री जी थे उनकी हृदय की गति रुकने के कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई और सारा का सारा जो देश था वो पूरा शोक में, दुख में डूब गया। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे, दृढ़ निश्चयी थे, ईमानदार थे और सादगी प्रिय व्यक्ति थे। धन्यवाद।